नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में मंत्री पद की शपथ हो गई है और राजेंद्र शुक्ला घर पहुंचे अपने और निवास पर आते ही समर्थकों में जबरदस्त उत्साह, खुशी की लहर देखने को मिली है। स्वागत हुआ है। राजेंद्र जी, चुनाव से ठीक पहले आखिरकार माना जा रहा है कि नाराज थे आप और इसलिए आपको मनाने के लिए ये पद दिया गया। शायद लोग जो ये बात कह रहे हैं वो शायद मुझे जानते नहीं है। मैं नाराज़ नहीं होता। हर परिस्थितियों में पार्टी के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है, हमेशा इसी काम में मैं लगा रहता हूँ। नाराज़ होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन एक नाराजगी जनता की थी, इसकी शिवराज सरकार में विंध्य का प्रतिनिधित्व नहीं था। उस बात को लेकर के काफी बातें होती थी। अब आखिरकार आपको जगह मिली है तो आपको लगता है कि ये नाराजगी क्षेत्र की जनता की कम से कम दूर हो सके, क्योंकि वो चाहते थे कि विंध्य से हमारा भी प्रतिनिधित्व हो कैबिनेट में। विंध्य का प्रतिनिधित्व तो था। सतना, उमरिया और अनूपपुर विंध्य में ही आते हैं और तीनों जिलों से एक एक मंत्री रहे हैं और रीवा से विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, तो प्रतिनिधित्व तो नहीं था, ये कहना सही नहीं है। कमलनाथ जी कह रहे हैं विदाई की बेला है और स्वागत गीत गाए जा रहे हैं भाजपा में। अब वो ख्वाब देख रहे हैं तो देखने दीजिए। जब परिणाम निकलेगा तो समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में। आपको लगता है कि विंध्य को, महाकौशल, बुंदेलखंड, सबको इसमें जगह दी गई है, तो चुनाव से ठीक पहले क्या ये एक समीकरणों को साधने की कोशिश है इन क्षेत्रों में? क्योंकि लगातार इंटरनल जो सर्वे आ रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भाजपा की चिंता बढ़ा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है, चाहे वो विकास हो, चाहे वो जनता के कल्याण का हो। कांग्रेस को तो बहुत लंबे समय तक काम करने का मौका मिला, उन्होंने तो किया नहीं, उल्ट ऊपर से बेमारू राज का कलंक लगा दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने तो मध्य प्रदेश को विकास की दिशा में बहुत ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया है। अब जहां तक ये मंत्रिमंडल के विस्तार का सवाल है, तो पार्टी के जो नीति निर्धारक लोग हैं वो विचार करते हैं और किसको कब आगे करना है और किस तरह से किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। ये एक रूटीन प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम करता है, हमारी सरकारें काम करती हैं, उसी का ये एक कड़ी है। इसको इस तरीके से लेना कि कोई घबराया हुआ है इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, ये उनकी नासमझी है। प्रधानमंत्री जी भी विंध्य आए थे, रीवा आए थे, बड़ी सौगातें उन्होंने दी थी। क्षेत्र के विकास के लिए कितना जरूरी है, मतलब मध्य प्रदेश में विकास के लिए खासतौर से विंध्य को बार बार देखा जाता है, वहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं, कोई बहुत बड़ा उद्योग नहीं, व्यवसाय नहीं, लेकिन विंध्य को लेकर के आपको क्या लगता है, क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए? क्या विंध्य में बड़ी इंडस्ट्री आए, वहाँ का टूरिज्म बढ़े, वहाँ पर मेडिकल की फैसिलिटीज़ बढ़ सकें, इसके लिए 500 करोड़ की लागत का एक बड़ा हवाई अड्डा रीवा में इसीलिए बनाया जा रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से, कि जिससे कि जो अभी आपने सवाल किया ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ना चाहिए, टूरिज्म बढ़ना चाहिए, उससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। तो सिंचाई की नहरों का जाल बिछाने के बाद विंध्य क्षेत्र में अब पेइंग कैपेसिटी लोगों की बढ़ गई है, क्रय करने की क्षमता बढ़ गई है। अब जब ये हवाई अड्डा भी शुरू हो जाएगा तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज विंध्य में आएंगी, अपनी इंडस्ट्री लगाएंगी। हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में भी निवेश होगा और उससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो गंभीरता से तो काम करने वाली सरकार भाजपा है, कांग्रेस ने तो किया नहीं। ये काम कांग्रेस बहुत पहले कर सकती थी, नहीं कर पाए, और इसलिए आज जब हम कर रहे हैं तो वो सवाल खड़े करके विषय को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल मंत्री जी बस आपसे, क्योंकि विंध्य से आप आते हैं, विंध्य को लेकर के कई सुर्खियां भी बटोरी जाती है लंबे समय से। आप ही की पार्टी के नेता हैं, मेहर से विधायक हैं नारायण त्रिपाठी, वो विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे हैं। क्या आप उनकी मांग से सहमत है? क्योंकि वो बार बार पार्टी के सामने ही अपनी बात सामने रखते हैं, नाराजगी हो जाती है, उनको तलब कर लिया जाता है, लेकिन वो अपनी बात से हटते नहीं। विंध्य प्रदेश की मांग वो अभी भी कर रहे हैं। आप भी विंध्य से आते हैं, आपको क्या लगता है विंध्य अलग प्रदेश बनना चाहिए? विंध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि विकास हो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास किया है वो ऐतिहासिक है। तो जब विकासी मुद्दा है और विकास हो रहा है, तो अभी मुझे लगता है कि प्रदेश और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को मजबूत करना चाहिए, जिससे विंध्य क्षेत्र का विकास में किसी प्रकार की अवरोध ना आए। अगर वो अपनी पार्टी बना के लड़ते हैं कहीं, तो ऐसा नहीं कि विंध्य में नुकसान हो भाजपा को? मुझे नहीं लगता है कि कोई नुकसान होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गया है विंध्य क्षेत्र, और वो सिर्फ इसलिए बना है क्योंकि विकास बहुत तेजी से हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थे राजेंद्र शुक्ला, जिनको विंध्य से आखिरकार प्रतिनिधित्व जो है शिवराज कैबिनेट में मिल गया है। राजेंद्र शुक्ला को इन्होंने एमपी तक से खास बातचीत की है और बताया है कि उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। कैमरामैन अमीश के साथ रवीश पाल सिंह, एमपी तक, भोपाल।